हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम रीजनिंग में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जो है रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपकी आने वाले हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों अगर आप एसएससी, रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की दोस्तों तैयारी करते हैं, आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में इसी प्रकार के जो है रीजनिंग के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको जो है रीजनिंग के क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। दोस्तों आज का ये जो है आपका 50वां क्लास है। जो लोग इसके पहले का क्लास नहीं किए हुए हैं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद प्लेलिस्ट में जा करके इसके पहले का क्लास कर लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए जिस प्रकार आपका त्वचा संबंधित है बाल से, जिस प्रकार त्वचा संबंधित है बाल से उसी प्रकार भूमि जो है किससे संबंधित होगा। यानी कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रखा जाएगा। तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए त्वचा बाल से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए त्वचा पे जो है आपका, त्वचा पे क्या होता है, बाल होता है। त्वचा पे जो है आपका क्या होता है, बाल होता है। तो उसी प्रकार देखिए भूमि पे क्या होता है, भूमि पे जो है क्या होता है, तो दोस्तों भूमि पे क्या होता है, घास होता है। जिस प्रकार त्वचा पे बाल होता है उसी प्रकार जो है भूमि पे क्या होता है, घास होता है। तो घास देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इस प्रकार से जो है संबंधित वाले प्रश्न को करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 7 अगर आपका संबंधित है 350 से, जिस प्रकार 7 संबंधित है 350 से उसी प्रकार जो है 8 जो है कितने से संबंधित होगा। यानी कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रखा जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले जो है कि किस प्रकार यहाँ पर जो है 7 जो है आपका 350 से संबंधित है, यानी कि 7 से 350 कैसे आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर हम 7 का क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। तो देखिए 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब जो है आपका 343 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। और क्या करते हैं उसमें 7 जोड़ देते हैं। अब देखिए 7 के क्यूब में क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 343 में 7 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 350। कितना हो जाएगा, देखिए 350 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे 350 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे हमको पता चल गया कि 7 से जो है 350 कैसे हो रहा है। क्या करना है आपको, 7 का क्यूब करना है और उसमें 7 जोड़ देना है। ठीक, तो 350 आ जाएगा। अब सेम यही तरीका हम क्या करेंगे, 8 वाले में लगाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 8 का क्यूब कर देंगे और उसमें क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे। अब देखिए 8 का क्यूब कितना होता है, तो देखिए 8 का क्यूब आपका यहाँ पर निकाल लीजिए। 8 का स्क्वायर 64 होता है। 64 में अगर हम 8 का गुणा करते हैं तो 8 चौक 32 और 8 छक 48, 49 50 51 कितना होता है, 512 होता है। ठीक है, तो देखिए 8 का क्यूब आपका 512 होता है। 512 में क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 520 हो जाएगा। देखिए 512 में अगर क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे तो 520 हो जाएगा। अब देखिए 520 किस ऑप्शन में दिया है, तो 520 अगर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। यानी कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा, 520 रखा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, दी गई श्रृंखला में आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए श्रृंखला में आने वाली संख्या ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे श्रृंखला देखिए क्या दिया है, 12 दिया है, 33 दिया है, 64 दिया है, उसके बाद देखिए 85 दिया है, फिर 116 दिया है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सीरीज जो है किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। ठीक, तो यहाँ पे चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 12 से जो है 33 कैसे हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 12 में दोस्तों कितना जोड़ेंगे कि 33 हो जाएगा। तो देखिए अगर हम 12 में 11 जोड़ देते हैं, 12 में 11 नहीं, 12 में 21 जोड़ेंगे। ठीक है, 12 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और उसी प्रकार देखिए 33 से जो है 64 कब होगा, 33 में कितना जोड़ेंगे कि 64 हो जाएगा। तो देखिए 33 में अगर हम क्या करते हैं, 31 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब उसी प्रकार देखिए 64 से 85 कब होगा, तो 64 से 85 कब होगा, तो 64 में कितना जोड़ेंगे कि 85 हो जाएगा। तो देखिए 64 में अगर हम क्या करते हैं, 21 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार फिर देखिए 85 से 116 हो रहा है, तो 85 से 116 कब होगा, 85 में अगर हम क्या करते हैं, 31 जोड़ देते हैं
85 में 31 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से सीरीज आगे बढ़ रही है। पहले 21 जोड़ा जा रहा है, फिर 31 जोड़ा जा रहा है, फिर 21 जोड़ा जा रहा है, फिर 31 जोड़ा जा रहा है, फिर क्या जोड़ा जाएगा, फिर 21 जोड़ा जाएगा। ठीक है, कितना 21 जोड़ा जाएगा, यानी कि 116 में 21 जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब 21 जोड़ा जाएगा तो देखिए कितना आएगा, 116 में अगर हम 21 जोड़ते हैं तो ये आपका 6 1 7 हो जाएगा, और ये 2 1 3 हो जाएगा, और ये आपका 137। ठीक है, कितना आ रहा है 137 आ रहा है। अब देखिए 137 कहाँ दिया हुआ है, तो 137 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को बिल्कुल अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। अब यहाँ पे देखिए इसमें त्रिभुज की संख्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, हम आपको बताए थे जब भी इस प्रकार से आपका अगर दिया रहे तो उसमें कैसे काउंट करते थे, 1 और 2 करते थे, दोनों को जोड़ देते थे तो कितना आ जाता था, 3 आ जाता था। यहाँ पे देखेंगे आपको उसी प्रकार से दिया गया है, क्या करेंगे 1 करेंगे 2 करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी ऊपर वाले में कितना हो गया त्रिभुज, ऊपर वाले में टोटल 3 त्रिभुज हो गया। अब देखिए ये आपको बताए थे नीचे 1 2 3 4, इसको इस प्रकार से नंबरिंग कर लेते हैं और जो लास्ट में आता था उसमें 2 से गुणा कर देते थे, यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लास्ट में आपका 4 आया है, 4 में 2 से गुणा किए 8 हो गया। ठीक, अब उसी प्रकार देखिए सेम इसी प्रकार जो है आपका इधर वाला भी है। ठीक, तो इसमें भी कितना हो जाएगा, इसमें भी आपका 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 8 8 ये हो गया, 8 ये हो गया, 8 8 16, 16 और 3 कितना हो गया, तो 16 और 3 आपका 19 हो गया। ठीक, लेकिन अभी इसके अलावा और भी इसमें त्रिभुज हैं। ठीक है, और भी इसके अलावा इसमें त्रिभुज हैं। चलिए आपको कलर चेंज करके दिखा देते हैं कहाँ पर है। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक त्रिभुज आपको देखने को मिलेगा ये बड़ा वाला, और एक त्रिभुज यहाँ पे देखने को मिलेगा ये वाला। ठीक, 2 ये हो गया, और एक यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, एक ये बड़ा वाला हो गया और एक इधर से देखिए। ठीक है, 4 त्रिभुज ये आपके हो गए। तो 19 और 4 कितना हो जाएगा, तो 19 और 4 दोस्तों आपका 23 हो जाएगा। अब देखिए 23 किस ऑप्शन में दिया है, 23 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज होंगे, टोटल जो है 23 त्रिभुज होंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग जो है इसी प्रकार के फिगर में गलती कर देते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, ये जो बड़े वाले त्रिभुज है इसको छोड़ देते हैं, इसको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यही गलती ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से होती है और जो है आसान से आसान क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो देखिए काउंटिंग फिगर में इस प्रकार के क्वेश्चन को करते समय बहुत ही ध्यान से करना है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यदि HIM का अर्थ क्या है 936 है और CAM का अर्थ क्या है 39 है, तो MAP के लिए क्या कोड होगा, यानी कि मैप के लिए क्या कोड होगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों HIM, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। अब देखिए HIM, H का प्लेस वैल्यू कितना होता है 8 होता है, I का प्लेस वैल्यू 9 होता है, यम का प्लेस वैल्यू कितना होता है, यम का प्लेस वैल्यू 13 होता है। अब देखिए क्या करेंगे, तीनों का गुणा कर देंगे आपस में, तीनों का जो है आपस में गुणा करेंगे। तो देखिए तीनों का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तीनों का गुणा करने पर आपका जो है 936 आ जाएगा। ठीक है, आप गुणा करके देख लीजिएगा, तीनों का जब 8 और 9 का और 13 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 936 आ जाएगा। अब उसी प्रकार देखिए क्या करेंगे, CAM कैम का दिया है CAM। ठीक, तो देखिए C का प्लेस वैल्यू कितना होता है 3 होता है, A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, M का प्लेस वैल्यू 13 होता है, पता है आपको। अब देखिए 13 का गुणा 1 में करेंगे 13 हो जाएगा, 13 का गुणा 3 में करेंगे तो 39 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो है गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए क्या हमको मैप का निकालना है, क्या निकालना है मैप का। M का प्लेस वैल्यू 13 हो गया, A का प्लेस वैल्यू 1 हो गया, P का प्लेस वैल्यू 16 हो गया। अब देखिए 16 का गुणा क्या करेंगे 13 में, और जो भी आएगा गुणा करने पर वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 16 3 48 होता है, 48 का 8 हो गया, और 16 1 कम 16 और 16 4 20, कितना आ गया 208 आ गया। ठीक है, तो देखिए 16 और 13 का आपस में गुणा करने पर कितना आया 208 आया। अब 208 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, 208 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यदि C A के पश्चिम में हो, यदि C A के पश्चिम में हो तथा B A के दक्षिण में हो तो C के सापेक्ष में B कौन सी दिशा में स्थित है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, C A के पश्चिम में है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिशा लिख लेते हैं। ये आपका जो है पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर जो है उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है। ठीक है, तो कह रहा है यदि C A के पश्चिम में है
तो सी जो है किसके पश्चिम में है, ए के, तो सी ए के पश्चिम में हो गया, देख लीजिए ए के पश्चिम में सी हो गया। तथा बी ए के दक्षिण में है, बी जो है ए के किधर है, दक्षिण में, यानी कि नीचे हो जाएगा, बी जो है ए के दक्षिण में है। उसके बाद क्या कह रहा है, तो सी के सापेक्ष में बी कौन सी दिशा में है, कह रहा सी के सापेक्ष में जो है बी कौन सी दिशा में है। देखिए सी के सापेक्ष में बी इस दिशा में है, तो ये जो है कौन सी दिशा होगी, तो ये दिशा अगर देखेंगे देखिए आपका दक्षिण पूर्व होगा, ठीक है, क्या होगा, दक्षिण पूर्व होगा, ठीक। तो यानी कि ईस्ट हो गया आपका, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो क्या हो जाएगा, ईस्ट और साउथ हो जाएगा, ठीक। ईस्ट और साउथ देखिए किस में दिया है, साउथ ईस्ट, तो यहाँ पे देखिए साउथ ईस्ट दिया आपका ऑप्शन नंबर बी में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ठीक है, दक्षिण पूर्व में होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, वेन आरेख ज्ञात करना है। क्या दिया है, घोड़ा दिया है, बंदर दिया है, बाघ दिया है, ठीक। अब देखिए घोड़ा अलग है, बंदर अलग है और बाघ अलग है, तीनों क्या हैं, तीनों जो है अलग अलग जानवर हैं, ठीक। घोड़ा बंदर और बाघ तीनों जानवर हैं, लेकिन तीनों क्या हैं, अलग अलग जानवर हैं, तीनों में कोई संबंध नहीं है। तो इसका देखिए कौन सा किस प्रकार से बनेगा वेन डायग्राम, घोड़ा हो गया, बंदर हो गया, बाघ हो गया, ठीक। अब इस प्रकार का वेन डायग्राम देखिए आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, ठीक। तो तीनों में कोई संबंध नहीं है, तीनों जानवर हैं, ठीक है, तीनों अलग अलग जानवर हैं। तो इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, यदि बुधवार 26 जनवरी को पड़ता है। अब देखिए 26 जनवरी को क्या है, 26 जनवरी को क्या पड़ता है, बुधवार पड़ता है, ठीक। 26 जनवरी को क्या पड़ता है आपका, बुधवार पड़ता है। तब जनवरी की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा। अब देखिए 26 जनवरी को बुधवार है, तो जनवरी की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए जनवरी आपका जो है 31 का महीना होता है, तो 26 में कितना जोड़ेंगे, 31 हो जाएगा। तो देखिए 26 में 5 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए बुध में 5 दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बुध के बाद देखिए बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, ठीक है, क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ठीक। तो जनवरी की अंतिम तारीख को सोमवार होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, यदि गुणा को भाग कहें तथा भाग को घटाना। अब यहाँ पे देखिए चिन्ह को बदल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। यहाँ कह रहा है देखिए गुणा को क्या कहें, गुणा को अगर भाग कहते हैं, उसके बाद देखिए भाग को क्या कहते हैं, भाग को घटाना कहते हैं, ठीक। तथा प्लस को गुणा कहें, प्लस को क्या कहते हैं, प्लस को गुणा अगर कहते हैं। तो यहाँ उसके बाद कह रहा है माइनस को योग कहते हैं, यानी माइनस को प्लस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है, इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं। देखिए 6 गुणे 2 भागा 2 -4 + 2, ठीक। ये समीकरण दिया है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज करेंगे। अब देखिए गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब भाग है, तो यहाँ पे भाग कर देंगे, 2 लिख देंगे। भाग का मतलब क्या है, माइनस है तो माइनस कर देंगे यहाँ पे, उसके बाद 2 लिख देंगे। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब प्लस है, तो यहाँ प्लस कर देंगे, 4 कर देंगे। प्लस का मतलब गुणा है, तो यहाँ पे गुणा करके 2 लिख देंगे, ठीक। अब देखिए 6 में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो 6 में 2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक। -2 हो गया +4। अब देखिए 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आपका 8 हो गया और 3 हो गया, 8 3 कितना हो गया, 11 हो गया। 11 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। देखिए इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए तो दिए गए चित्र की सही दर्पण छवि होगी। अब यहाँ पे देखिए ये आपका दर्पण है, ठीक। अब इसको जो है यहाँ पे देखिए ये लेटर लिखा गया है, इसको अगर दर्पण में देखा जाएगा तो किस प्रकार से ये दिखाई देगा ये बताना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए दर्पण में अगर हम इसको देखते हैं तो आर जो है आपका किस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से जो है आपका आर बन जाएगा, ठीक। ई जो है देखिए आपका किस प्रकार से बन जाएगा, ई आपका इस प्रकार से बन जाएगा उल्टा। के जो है आपका इस प्रकार से बन जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, सी आपका इस प्रकार से बन जाएगा। सी के बाद क्या है, यू आपका जैसे है वैसे ही रहेगा। टी आपका जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक। अब देखेंगे इस प्रकार से जो है किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो इस प्रकार से जो है आपको ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल रहा है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए में इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। तो यही दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों डेली इसी प्रकार के रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल पर डेली इसी प्रकार के रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, और दोस्तों सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताया जाता है जिससे आप जो है क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों जो लोग इसके पहले का क्लास नहीं किए हुए हैं प्लेलिस्ट में जा करके इसके पहले का भी क्लास कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर आप लोगों से मिलते हैं जो है नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार।